आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का फाइनल एग्जाम जो इस वर्ष होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। और साथ ही यह क्वेश्चन पीजीटी कॉमर्स जो इस वर्ष बिहार सरकार द्वारा आयोजित होने वाला है बीएसटीईटी, उससे भी उसके लिए भी यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या इसका आंसर आएगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, यानी गेनिंग रेशियो हम कब कैलकुलेशन करते हैं, कब निकालते हैं गेनिंग रेशियो, यानी लाभ प्राप्ति अनुपात। तो लाभ प्राप्ति अनुपात ऑप्शन है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी प्रवेश के समय, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट यानी अवकाश ग्रहण करने के समय, एट द टाइम ऑफ डिजुलेशन जब फॉर्म का समापन होता है तब, या नॉन ऑफ दिस जिसमें से कोई नहीं। तो जब एडमिशन होगा उस समय गेनिंग रेशियो निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब कोई साझेदार रिटायरमेंट करता है तो उस समय सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकाला जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। यदि कोई पार्टनर रिटायर करता है उस समय प्रॉफिट या लॉस होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो वो कहाँ जाएगा। तो रिटायरमेंट इज शेयरिंग, यानी किसमें बांटेंगे उसको। तो ऑप्शन है रिमेनिंग पार्टनर, ऑल पार्टनर, न्यू पार्टनर और नॉन ऑफ दिस। तो हम लोग इसको समझे, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई प्रॉफिट या लॉस होता है कब, जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो उस समय हम लोग सभी पार्टनर को वो हिस्सा उसमें से देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल पार्टनर यानी बी। अगला क्वेश्चन है on the retirement of the partner accumulated profit should be credited to the capital account of, यानी कोई पार्टनर रिटायरमेंट करता है और उस समय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, कुछ प्रॉफिट रहता है, तो उसको किसके अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, किसके कैपिटल अकाउंट में। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल है ऑप्शन दो में है रिटायरमेंट पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, सी में है रिटायरिंग पार्टनर्स और डी में है नॉन ऑफ दिस। तो रिमेनिंग पार्टनर नहीं होगा, रिटायरिंग पार्टनर नहीं होगा, तो होगा क्या ऑल पार्टनर, यानी इसका ए आंसर सही होगा। यदि कोई साझेदार रिटायरमेंट के समय जो हम लोग प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट को हम सभी पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है द अमाउंट ड्यू टू डिक्यूज पार्टनर्स इज पेड टू हिज, यानी जब कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस समय उसका जो निष्पादन होता है, फॉर्म का डिजुलेशन होता है, डिस्क्यूज होता है, उसका अमाउंट किसको दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए में फादर, बी में फ्रेंड, सी में वाइफ और डी में स्क्यूटर्स। तो जो निष्पादक होता है, स्क्यूटर्स होता है, उसी को वो हिसाब करके पैसा दिया जाता है, यानी इसका आंसर डी होगा स्क्यूटर्स। अगला क्वेश्चन है जेपीएल यानी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर इज ए एन डैश अकाउंट्स, यानी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो होता है वह कौन सा अकाउंट माना जाता है। नॉमिनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, लायबिलिटी होता है या एसेट होता है। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हमेशा पर्सनल अकाउंट माना जाता है, होता ही है, माना क्या जाता है, होता ही है। अगला क्वेश्चन है रियलाइजेशन अकाउंट इज, यानी रियलाइजेशन अकाउंट वसूली खाता कौन सा खाता है। तो ऑप्शन ए में है पर्सनल अकाउंट, बी में है रियल अकाउंट, सी में है नॉमिनल अकाउंट और डी में नॉन ऑफ दिस, यानी जो वसूली खाता है वह कौन सा खाता होता है। तो सही आंसर है उसका नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाता होता है। अगला क्वेश्चन है द एक्यूटर्स ऑफ डिक्यूज पार्टनर will be paid interest on the amount due from the date of the partners till the amount payment
एट, यानी जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के तिथि से और जो उसका हिसाब होता है, जब उसको पेमेंट करना रहता है हिसाब करके, उस समय तक का जो बीच का समय होता है, बीच का जो टाइमिंग है, उस पर कितने परसेंट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो पार्टनरशिप डीड के अनुसार उस पे 6% पर एनुअल के हिसाब से उसको अमाउंट पेड किया जाएगा। तो उसका सही आंसर होगा हमारा सी। ऑप्शन में ए में 8%, बी में 5%, सी में 6% और डी में 7% दिया हुआ है। तो पार्टनरशिप डीड के अनुसार किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, वैसे कंडीशन में जब तक उसका पेमेंट नहीं दिया जाता है तब तक उसको 6% पर वर्ष के हिसाब से उसको रेट ऑफ 6% पर एनुअल के हिसाब से उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना है। तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, रियलाइजेशन expenses are recorded on which side of the realization account, यानी वसूली खाता का जो खर्च होता है वह वसूली खाते के किस साइड में दिखाया जाएगा। तो ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं पहले से कि कोई भी एक्सपेंस डेबिट साइड में दिखाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा डेबिट साइड। ए आंसर होगा, ऑप्शन में दिया हुआ है बी में क्रेडिट साइड, सी में लायबिलिटी साइड, डी में एसेट साइड। तो इसका सही आंसर होगा डेबिट साइड। अगला क्वेश्चन है, ऑन डिजुलेशन ऑफ द फर्म अमाउंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट सो विल बी, यदि साझेदारी का समापन होता है, डिजुलेशन होता है फर्म का, और उस समय जो पार्टनर्स का लोन है, पार्टनर्स लोन हम किस अकाउंट में दिखाएंगे उसके अमाउंट को। तो ऑप्शन दिया हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट, बी में पार्टनर्स लोन अकाउंट, सी में पार्टनर्स करेंट अकाउंट और डी में नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट में जो भी पार्टनर्स का लोन का अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑन डिजुलेशन ऑफ द फर्म अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट दिस क्रेडिट टू बी विच अकाउंट्स, यानी जब फर्म का समापन होता है और वैसे कंडीशन में फर्म के पास कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स है यानी अलिखित संपत्ति है, उसको हम लोग किस अकाउंट में दिखाएंगे। तो ऑप्शन में दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट, बी में कैश अकाउंट, सी में रियलाइजेशन अकाउंट और डी में रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जब फर्म का समापन हो जाता है तो रिवैल्यूएशन की कहीं से बात नहीं होती, ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, तो हम लोग उसको रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे, यानी आंसर होगा सी, सही आंसर। इस तरह का यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि इस तरह का हमेशा वीडियो आपको मिलते रहेगा, आपका नॉलेज आगे बढ़ते रहे।